कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस कथा को पापी भी सुन सकते हैं। कोई भी सुने, सबके लिए ये है कथा। 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, हे महामते, ऐसा कभी संभव हो सकता है कोई व्यक्ति सारा जीवन दुष्ट प्रवृत्ति धारण करके व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म ही करता रहे और जीवन में एक बार कथा सुनने से उसका कैसे उद्धार हो सकता है? जीवन में एक बार कथा सुनने से उसका कैसे कल्याण हो सकता है? कभी हुआ ऐसा? सूत जी ने कहा, हाँ, बहुत बार हुआ ऐसा। कई कथाएं हैं ऐसी। इस कथा का तो सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, जस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। सदा सेवन करने योग्य कोई पदार्थ है, वस्तु है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसका सदा सेवन करना चाहिए। जत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत्। यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रौंचेस्तीर्थ नित्य ही गर्जति। योगाद गर्जति सप्ताहो, ध्यानंगेनांच गर्जति। किं ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। जो फल तपस्या योग समाधि लगाने से बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, वही फल अनायास ही भागवत कथा श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सप्ताह विधि से कोई कथा सुने, 7 दिन रात की विधि से। यज्ञ तब तक गर्जना करते हैं, यज्ञ का पुण्य तब तक गर्जना करता है जब तक कोई भागवत कथा नहीं हुई। जैसे ही कथा हुई तो यज्ञ की गर्जना समाप्त हो जाती है। अर्थात यज्ञ के इतने पुण्य नहीं है, यज्ञ इतना प्रभावी नहीं जितना भागवत कथा रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। व्रतों की, तपस्याएं की, योग के द्वारा जितने भी पुण्य कर्म हुए, अर्जित किए, उनकी गर्जना तब तक होगी जब तक भागवत कथा नहीं हुई। भागवत कथा श्रवण मात्र से इन सब की गर्जना बंद हो जाती है। दीपक उतनी देर जलाया जाता है जब तक सूर्य उदय ना हो। सूर्य के सामने दीपक की क्या कीमत, क्या मूल्य? सूत जी कहते, भागवत पुराण महान ग्रंथ है, सभी वेदों का, पुराणों का, सभी शास्त्रों का ये सार है। वेद पुराण शास्त्रों का ये सार है श्रीमद् भागवत महापुराण।
दूध का सार घी होता है। हमें कोई दूध 200 किलो दे दे और कहे ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, जला पाएगा कोई? दूध से ज्योति जलती है? नहीं जलती। और घी एक चम्मच मिल जाएगा, एक स्पून, तो ज्योति जलेगी। दूध 2 दिन नहीं रह सकता, किंतु घी वर्षों तक खराब नहीं होता, क्योंकि वे सार है। वृक्ष का सार है फल। आम के पत्ते को आप चखोगे, आम के पूरे वृक्ष में पूरा रस होता है, मीठा होता है, किंतु पत्ते टहनियां चखने से बेरस, वे आनंद नहीं मिलता। पूरे वृक्ष का सार जब फल रूप में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तो फल चखने में जो आनंद है, वे आनंद पूरे वृक्ष को चखने में नहीं होता। वृक्ष का सार है फल, दूध का सार है घी, और पुराणों का, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 18 पुराण है। श्री 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 सबको लगा। विष्णु पुराण को श्री विष्णु महापुराण, शिव पुराण को श्री शिव महापुराण, श्री ब्रह्म विवर्त महापुराण, श्री ब्रह्मांड महापुराण, श्री कूर्म महापुराण, श्री स्कंद महापुराण, श्री पद्म महापुराण, श्री लिंग महापुराण, श्री गरुड़ महापुराण, श्री मार्कंडे महापुराण। आप तो नाम जानते हैं ना सभी पुराणों के। कितने पुराण हैं, कितने कितने श्लोक हैं उनमें? जादू किया करो। कोई पूछेगा क्या बताएंगे? लज्जा आएगी। हम सनातनी है ना, वैदिक हैं, वेद धर्म है हमारा, किंतु वेदों के नाम तो जानते नहीं। कितने वेद हैं हमारे? कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शास्त्र कितने हैं? 6। नाम जानते हैं? चलो कल याद करके आना। ये वाला आपको सौंप दिया। हमें याद करना है ना। करना चाहिए कि नहीं? हमें अपने पुराणों को तो नहीं सुनना है, किंतु नाम तो उनका हमें पता मालूम होना चाहिए, कौन कौन पुराण है। उनके श्रोता भक्ता कौन थे। अखबार, हमें पेपर पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई। अखबार, पेपर, क्या बोलते आप? पेपर ही बोलते। कई लोगों को चाय भी इतना अच्छा नहीं लगता पीना बिना अखबार के। एक खबर, एक चाय का घूंट, एक खबर। और कभी ये अभ्यास नहीं किया, कभी ऐसा नियम नहीं बनाया कि हम एक श्लोक गीता का रोज पढ़ेंगे, एक चौपाई पढ़ेंगे। कहते ये तो पुरानी कथा है, ये पौराणिक कथा है तो पौराणिक है, पर इसको नवीनतम भी बोलते हैं। पौराणिक, पुरानी, किंतु नित्य नवीन है। सूर्य कभी पुराना हुआ? सूर्य देव कभी पुराने हुए? रोज नए लगते हैं ना, तभी तो रोज पूजन होता है सूर्य देव का। पुराने सूर्य तो एक बार कर ली पूजा, फिर रोज रोज क्या करनी, बहुत पुराने है ही पुराने।
रोज क्यों करें? धरती पुरानी है, बहुत पुरानी है, किंतु पूजन रोज क्यों करते हैं? जैसे अपने पलंग से, अपने बेड से नीचे पैर रखेंगे, चरण रखते ही पृथ्वी की वंदना करनी पड़ती है। पृथ्वी का बंधन, क्योंकि जो धरा है ये मां है, हमारे आधारभूत है। मंत्र बोलकर बंधन करो, नहीं मंत्र आता तो ऐसे ही बंधन कर दो। भगवान सभी भाषाएं जानते हैं। कौन सी ऐसी भाषा है जिसे भगवान नहीं जानते? भाषा तो बोलने की जरूरत नहीं, तो वो तो अंतर्यामी हैं, अंदर की जानने वाले हैं। वो भाव ही जान लेते हैं, इसका भाव क्या है। सभी पुराणों को श्री 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 श्री, किंतु भागवत को श्री भागवत नहीं बोलते, श्री भागवत महापुराण नहीं बोलते। क्या बोलते? श्रीमद, ऊपर लिखा हुआ है श्रीमद भागवत महापुराण। मद का अर्थ क्या है? मद का अर्थ है सार। मद का अर्थ होता है नशा करना। नशा करना भी मद है। नशा उसमें होता है जो सार हो। पहले सोम रस होता था जिसको मदिरा बोलते थे। फलों के रस का अर्क निकालना, सार निकालना, अर्थात उनको उबाइल करके उनका जो पानी आए, अजवाइन का अर्क, सौंफ का अर्क, ये दवाई के रूप में होता था। इसको ग्रहण करते थे। आज बे अर्क नहीं, आज तो गंदगी है ना। इसको देवता भी ग्रहण करते। आज किसी को पेट दर्द है ना, तो अजवाइन का अर्क ले लो, पेट दर्द ठीक, पेट में दर्द ठीक हो जाएगी। अर्क दवाई होती है, औषधि है। तो नशा अर्क में होता है। नशा अर्थात औषधि, सार ही असर करता है। असार, सार, असर, असर, असर किस पे होगा? किस से होगा? सार से असर होगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सूत जी कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है। हे शौनकाद ऋषियों, अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जिन्होंने जीवन भर पाप के सिवा कुछ नहीं किया, किंतु जीवन में एक ही बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की, श्रवण मात्र से उनका उद्धार हो गया, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। कई दृष्टांत हैं, किंतु मैं आपको अभी एक दृष्टांत बताऊंगा, कहूंगा। आप तल्लीन होकर उसे श्रवण करें। तुंगभद्रे तटा, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, द्रविड़ देश में। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतं नुत्मं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की नदी द्रविड़ देश में अर्थात दक्षिण देश में है। उस नदी के किनारे एक गांव, उस गांव में सब यातियों के लोग सभी आपस में बड़े प्रेम से रहा करते।
उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता, उसका नाम आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोत समारतेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्कर। ये आत्मदेव बहुत श्रोत्र, संस्कारी और वेदों का ज्ञाता। किंतु है संतानहीन। दुकान करता है, धंधा क्या करता है? दुकान। और घर में आकर परेशान हो जाता। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। नाम उसका धुंधली, जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम। वे अपने पति को कभी प्रसन्न नहीं रखती। स्त्री का एक परम कर्तव्य बनता है कि अपने पति को प्रसन्न करे सदा। जो अपने पति को प्रसन्न रखती है, उस घर में देवों का वास होता है। अब पति जैसे ही घर में आए, पति को रुलाना शुरू कर दिया, दुखी हो गई। आज आत्मदेव बहुत दुखी हो गए। एक तो संतानहीन, दूसरा घर में झगड़ा। ऐसे जीवन से क्या लाभ? चलो चलते हैं। कई बार क्षण मात्र के लिए वैराग्य आता है, सबको आता है। छोड़ो घर द्वार, चलते हैं कहीं। चले गए और मन में यही रहा, पीछे देखते कोई आ रहा है मुझे बुलाने। क्योंकि हमारे अंतःकरण में उस भगवान के नाम का कोई भी स्थान नहीं है, उस भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। हमने जगह बना दी है अब इसी संसार के लिए, संसार को बसा रखा है। चलते चलते वन में प्यास लगी तो एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर का पानी बहुत शीतल था। पानी, पानी जानते हो ना, जल। हम बोल रहे थे जब जैसे कथा में आ रहे थे तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा हम जल गांव जा रहे हैं। तो एक बूढ़ी मैया थी हमारे देहात में, गांव में। तो मैं भूल गई थोड़ी देर बाद बोलने, वो आप वहाँ क्यों जा रहे हैं पानी गांव में? मैंने कहा नहीं मैया, पानी का गांव नहीं है, वो जल का गांव है। जल गांव में डूब जाओगे कहीं उसमें। जल गांव। हमने कहा हम वहां नहीं, चोपड़ा जाएंगे, चोपड़ा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो उस सरोवर का पानी मीठा, स्वच्छ, शीतल। उस आत्मदेव ने पानी पिया, प्यास बुझी तो एक किनारे पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक सन्यासी महापुरुष आए। वे भी प्यासे थे, उन्होंने पानी पिया और एक किनारे पे विश्राम करने के लिए बैठ गए। आत्मदेव को लगा कि चलो सन्यासी महापुरुष ही सही, उनके पास चलते हैं, बैठते हैं। कोई तो मिला वन में। चरणों में प्रणाम किया, आंखें भर आई,
आंखों में अश्रु थे। सन्यासी महापुरुष जान गए कि ये कोई दुखी व्यक्ति है। पूछने लगे, हे ब्राह्मण, किस बात का दुख है? आंखों में आंसू, तो फूट कर रो पड़े। महापुरुष ने आंखें बंद करके सब जान लिया और कहने लगे, हे आत्मदेव, आप धुंधली से परेशान हैं, पत्नी से परेशान हैं, संतान के बिना परेशान हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो इस संसार को, छोड़ दो। संसार के मोह का त्याग कर लो, आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त बीमारियों का मूल कारण है मोह, इसका त्याग कर दो। आओ, मैं आपको भगवान का नाम जपने को दूं, इसका आप निरंतर जप कीजिए। कहने लगे, नहीं भगवान, हे महात्मन, मुझे भगवान का नाम नहीं जपना है, मुझे पुत्र चाहिए। अगर देना ही है मुझे तो पुत्र दीजिए। अरे ब्राह्मण, आपके तो भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। इसलिए हठ ना करो, जिद ना करो, आप भगवान का भजन करो बस। ब्राह्मण कहते, ठीक है महात्मन, मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, तो आप अपनी तपस्या का कोई फल मुझे दीजिए, मेरे घर पुत्र हो। महात्मा जी को दया आई और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप पुत्र क्या करोगे? यदि आपको पुत्र मिल भी गया तो क्या करोगे पुत्र को? कहने लगे, पुत्र जब होगा तो मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि करेगा, मेरे श्राद्ध करेगा, मेरा पिंडदान करेगा, मेरा तर्पण करेगा, तो मेरी गति होगी। अरे ब्राह्मण, सभी वेदों का ज्ञान होते हुए अज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अपनी गति अपने हाथ। महापुरुष लोग अपनी गति स्वयं करते हैं। उनके मरने के बाद, उनका शरीर त्याग होने के बाद कोई उनकी कोई अंत्येष्टि करे ना करे, श्राद्ध करे ना करे, पिंडदान करे ना करे, उनकी गति हो चुकी होती है। कहने लगा, मैं अपने आप को अभागा मानता हूं, संतानहीन अभागा अपने आप में ऐसा मैं मानता हूं। महात्मा जी ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं है, जहां अपना है ही नहीं कोई, जहां ना अपना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, ना अपनी कोई पत्नी है, ना कोई अपना पति है। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप तो सोच रहे होंगे, हमारी तो पत्नियां हैं, हमारे तो पति भी हैं, है ना? लगता है ऐसा सबको। किंतु इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। शादी के बाद पति और पत्नी का रिश्ता हो जाता है। ये सब संबंध, सब रिश्ते, ये सब बनावटी हैं, हमने स्वयं बनाए हैं, अनादिकाल से नहीं है।
सब बनावटी हैं, हमने बनाए हैं। शादी करने के बाद पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, सास ससुर, ननंद ननंदोई, जेठ जेठानी, देवरानी देवर, साला साली, हाँ शादी के बाद ही है ना। और जिसकी कोई शादी ना हुई हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसकी कोई साली होती है? उसका कोई साला होता है? उसका कोई सास ससुर? कोई नहीं होता। उसका कौन होता फिर? उसका इस दुनिया में कौन है बताओ? भगवान। जिसकी शादी नहीं हुई उसका कौन है? भगवान। और जिसकी शादी हो गई उसकी बहुत सी सालियां साले। अरे जिसकी शादी नहीं हुई उसका भी भगवान, और जिसकी शादी हो गई उसका भी भगवान है। ये तो बनावटी रिश्ते हैं। इन बनावटी रिश्तों में हम इतने आसक्त हो गए, जो वास्तविक हमारा रिश्तेदार था उसको हम भूल गए। वे हमारे एक जन्म का रिश्तेदार नहीं है, जन्म जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का, जुग जुगांतरों से रिश्तेदार है हमारा ईश्वर। कब से रिश्ता है उनका हमसे, किंतु हम भूल गए। याद आता हमें अपनी पत्नी, अपने पति। अभी के हमने कोई माला नहीं जपी। सगाई के बाद होता है कोई जप शुरू कर दे कि 1.25 लाख मंत्र जप कर दो पत्नी का, फिर आप मान लोगे आपकी पत्नी पत्नी हो जाएगी। पत्नी 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 जपना पड़ता है। अरे कोई मंत्र जाप नहीं किया किसी ने, कोई ये नहीं ओम पति ओम पति ओम पति ओम पति पति पति। बिना मंत्र जपे ही पता चल जाता ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। और मेरा भगवान, उसको मानने के लिए माला जपनी है ना। वो तो हमारा है, हम भूल गए उसको। सदियों से हमारा है। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। मन से बोला अपने या मन में पति हमारे फलाने। प्रिया जी बोल रहे थे शायद, सूर्यकांत जी पति हैं हमारे। सच में भगवान हमारे अपने हैं। खाली मानना है, मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। मान लेंगे, मान लिया,
जानने की आवश्यकता नहीं करना। भगवान को कोई जान नहीं सकता। जान तो हम अपने बाप को नहीं सकते। हमें क्या मालूम हमारा बाप कौन है? ये तो माँ ने कहा था ये पापा हैं, ये डैडी हैं, ये पिताजी हैं, तो हमने मान लिया। हम क्या जान सकते? जो अपने बाप को नहीं जान सकता वे जगत पिता को क्या जानेगा? मानना होगा, हमको मान लेना है बस। मां की बात मान ली,